ये ले मैडम। हाँ दो। हाँ बस ठीक है, ले जाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं बुराक, लेकिन काम एक भी नहीं हो रहा। क्या गलत बोल रही हूँ? हाँ, अगर मुझे बातें ही करनी होती तो तुमसे क्यों करती? बुराक, मेरा वक्त जाया क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ओह माय गॉड बुराक, कल तुम्हारे पास मेरे लिए एक ऑफर थी और आज तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए। यहाँ चैरिटी खोली है क्या मैंने सबके लिए? हाँ, पहले क्या मेरी कम मेहरबानियाँ हैं तुम पे? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप मेरी बात सुन लें ताकि आप समझ सकें कि मैं सिर्फ अपने लिए मदद नहीं मांग रहा। इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। कुछ भी कहने से पहले एक दफा अच्छी तरह सोच लेना। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा और मेरा वादा है कि कंपनी आपकी हो जाएगी। ओह माय गॉड बुराक, क्या तुम एक और नया प्लान ले आए हो मेरे पास? क्या चल रहा है? कहीं कंपनी खरीदने की तो नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। हाँ। बस आपको एक कस्टमर बन के आना है कंपनी में, और आप जैसा कस्टमर आज तक हमारी कंपनी में नहीं आया। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। आगे बताओ। और आपके पास ऐसी कोई जगह जरूर होगी जो आप चाहती होंगी जिसकी रेनोवेशन हो जाए, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को दीजिएगा और जब काम मुकम्मल हो जाए तो आप कहिएगा कि आपको काम पसंद नहीं आया और फिर दोबारा यही कह दीजिएगा। और इस तरह हम तुम्हारे नए बॉस को लात मार कर निकाल देंगे। बस उसका जीना हराम कर दें किसी तरह, ताकि वो खुद ही छोड़ कर चला जाए यहाँ से। और अपनी कुर्सी तुम्हारे लिए छोड़ दे। कुर्सी पे आप बैठे हैं, मैं, एक ही बात है। वेल डन बुराक, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो। मैं तो बिला वजह ही तुम्हें बेवकूफ समझती रही। पानी लेकर आओ। चलो मैं जाती हूँ अब। तुम भी एक्सरसाइज किया करो, तेज। ओहो, क्या बात है, यहाँ तो काम भी शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ये रंग, क्या तुम्हें इससे भी बेकार रंग नहीं मिला? मुझे तुमसे किसी अच्छे रंग की उम्मीद थी। तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन ये रंग तो वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह के और भी तो रंग है, लाइट ब्लू, येलो। इस रंग से तो वो बेहतर होते। अगर दीवारों पर कोई लाइट कलर होता तो कमरा और भी खूबसूरत लगता। जानते हो, तुम कहते हैं कि कलर से ही आप किसी की शख्सियत को अच्छी तरह जान सकते हैं। तो इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग है। देखो, इतना बुरा नहीं है, ब्लू का शेड है। हाँ, अगर कोई लाइट शेड होता तो ज्यादा अच्छा लगता। और मैं इसे जितना देख रही हूँ मुझे ये डार्क लग रहा है। मेरी आंख में रंग चला गया था। तुमसे किसने कहा था बाल्टी में मुंह डालने के लिए? दूर हटो मुझसे, तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। अच्छा रुको, मुझे देखने दो। दूर रहो मुझसे। सेलीन, तुम्हारे हाथों में भी पेंट लगा है। सेलीन, अपनी आंखों पे हाथ मत लगा। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो दमीर। अरे मुझे एक बार देख तो लेने दो प्लीज। तुम चाहते थे कि मैं अंधी हो जाऊं, चलो हो रही हूँ, आप खुश हो जाओ। अच्छा एक मिनट रुको तो जरा, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दूर हटो देखने मुझसे। दिखाओ। अभी आंखें मत खोलना अपनी, बिल्कुल सीधी खड़ी रहो। आंखें खोलो अब। अब बेहतर है? मैं जाके देखता हूँ, अपना मुंह साफ कर लो। शर्ट तो पहन लो अपनी। उफ। हाँ? आप लोग कौन? क्या ये हाउस नंबर 3 है? जी हाँ, 3 बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस घर में कौन रहता है। यहाँ गलती से तो नहीं आ गए तुम? मैं इस घर का मालिक हूँ। तो घर का मालिक ये है? हाँ? अरे तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है बेटा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं इस घर का मालिक कौन है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? दमीर, कौन आया है? सेलीन। अम्मी?
कितना अच्छा सरप्राइज दिया आपने, मुझे बताया क्यों नहीं? बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, मैंने अभी अभी नाश्ता बनाया है अम्मी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं आप दोनों को बहुत याद कर रही थी। यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाए ना, मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। आ जाए, आप अंदर जाके बैठे, मैं बाबा को लेकर आती हूँ। बाबा, आपको भी मैंने बहुत याद किया, सच में बहुत ज्यादा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से है। कहा भी था सब कुछ अच्छे तरीके से देखती रहना, पर तुम मेरी कहाँ सुनती हो। तुम मुझे क्यों इतना सुना रही हो? हाँ, मैंने तो सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक किया था। मुझे क्या पता था कि वो जो बिजली का काम करने वाला था वो इतना सा काम नहीं कर पाएगा। ओह, अब सारा कसूर बिजली वाले का है। तुमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। अगर यही हाल रहा ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, हम वहाँ करने क्या जा रहे हैं? तुमने तो कहा था अभी हमें सेलिन से कोई बात नहीं करनी है। मुझे मालूम है कि मैंने क्या कहा था, मगर इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। हमें सेलिन से बात करनी ही पड़ेगी, किसी भी तरह उसे अपनी बातों में लाना पड़ेगा। लगता है कोई मेहमान आया हुआ है। ये सामान मैं अंदर लेकर जाती हूँ, आप अंदर आ जाए ना। अरे रुको एक मिनट, ये तो शायद सेलिन के बाबा हैं। लगता है ये अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ। कहीं इसने इन्हें तो नहीं बता दिया अपने घर के बारे में। अगर उन्हें घर के बिकने की कहानी पता चल गई तो समझो हमारे लिए और भी बुरा हो जाएगा। अगर हम उन दोनों को मिलवा देते तो आज ये दिन हाँ, नहीं शायद। देखना पड़ता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। हाँ फिरोज, हमें ये मामला सुलझाना ही पड़ेगा, इससे पहले कि कुछ और गलत हो जाए। सच में हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। कुछ करना होगा हमें। हाँ ठीक है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल।